नमस्कार। 20 मिनट 20 खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। अगले 20 मिनट में हम आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। बिहार के नवादा में दाह संस्कार के दौरान अजब गजब घटना हुई जो आपको हैरान कर देगी। ये तस्वीर नवादा की है, जहां धनार्जी नदी में अचानक आई बाढ़ में 10 लोग बह गए। हालांकि स्थानीय तैराकों ने रेस्क्यू कर सभी को बचा लिया और सभी सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि चित्रकोली गांव से लोग शव जलाने पहुंचे थे। 80 साल के अर्जुन सिंह का शव डीजे के साथ नदी किनारे लाया गया। शव को चिता पर रखा ही गया था कि तभी नदी में अचानक बाढ़ आ गई। लोगों ने डीजे वाली गाड़ी पर चढ़कर बचने की कोशिश की, लेकिन धार इतनी तेज थी कि संभलना मुश्किल था। काफी कोशिश करने के बावजूद 10 लोग नदी की तेज धार में बहने लगे। राहत की बात ये रही कि नदी किनारे मौजूद तैराकों ने सभी को बचा लिया, लेकिन शव और डीजे वाली गाड़ी धार में बहती चली गई। अचानक आई बाढ़ से मौके पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन स्थानीय तैराकों ने डूब रहे लोगों को पानी में कूदकर बचा लिया। फिलहाल सभी लोग सुरक्षित हैं। वहीं अंधेरा हो जाने से बुजुर्ग के शव को नहीं खोजा जा सका। सिर पर स्कूल का बैग और गले तक नदी का पानी। कुछ इस तरह से नौनिहाल अपने गांव से स्कूल जाते हैं। तस्वीरें झांसी मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर बंगरा ब्लॉक की है। राजगिरी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले नौनिहालों के लिए पढ़ लिख कर भविष्य बनाने का सपना जान जोखिम में डालना ही तो है। गांव से इस विद्यालय की दूरी 3 किलोमीटर है। इस दौरान गांव और विद्यालय के बीच में एक छोटी नदी पड़ती है, जिसे पार करने के लिए न तो कोई पुल है, न ही विद्यालय तक पहुंचने के लिए कोई दूसरा रास्ता। ऐसे में विद्यालय के लिए बच्चों को नदी में जाकर गर्दन तक पानी के बीच से होते हुए स्कूल पहुंचना पड़ता है। नदी को पार करने के बाद बच्चे पूरी तरह से भीग जाते हैं। इसके बाद विद्यालय आने से पहले 1 घंटे तक धूप में खड़े रहकर कपड़े भी सुखाने पड़ते हैं। आप भी सुनिए स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के जुबानी कितनी है परेशानी। हम लोग स्कूल से घर पर जा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत पानी भरा है, तो रोज हम लोगों को ऐसा ही निकलने पड़ता है। रोड निकलना पड़ता बेटा, दूसरी रास्ता नहीं है? नहीं। आप अपनी धुन में कहीं जा रहे हो या फिर किसी काम में लगे हो और अचानक आपके सामने कोई विशाल अजगर दिख जाए तो आपका क्या हाल होगा। जाहिर है एक बार के पसीने छूट जाएंगे और डर के मारे पांव कांपने लगेंगे। जी हाँ, सांपों में अजगर की प्रजाति सबसे खतरनाक होती है। अजगर अपने शिकार को जिंदा निगल जाता है। कई बार ये भारी भरकम जानवरों जैसे गाय, हिरण को भी कच्चा निगल जाता है। इसके अलावा ये अपने शिकार के शरीर पर लिपटकर उनकी जान ले सकता है। दरअसल ये अपने शिकार के शरीर पर लिपटकर उनकी हड्डियों और पसलियों को तोड़ देता है, जिससे शिकार की कसम साकर जान चली जाती है। तभी अजगर को सामने देखकर बड़े बड़े सूरमाओं की हालत खराब हो जाती है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक अजगर का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में अजगर एक खेत में खरगोश का शिकार करता नजर आ रहा है। तस्वीरें महाराष्ट्र के नागपुर के रानटेर तहसील की हैं। लोगों ने रेस्क्यू करने वालों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद अजगर का रेस्क्यू हो सका। डूंगरपुर का बासठ समाज बांस की कारीगरी को लेकर देश भर में प्रसिद्ध है। यही वजह है कि दशहरे के दिन इनके हाथों से बने रावण परिवार के पुतले की राजस्थान में ही नहीं बल्कि गुजरात और एमपी तक डिमांड रहती है। समाज के 100 से ज्यादा परिवार पुतले बनाने के काम में जुटे हैं, तो दशहरे पर 50 से ज्यादा पुतले बनाकर 20 से 30 लाख की कमाई करते हैं। लेकिन कोरोना के 2 साल बाद इस बार रावण परिवार के पुतलों पर महंगाई का असर देखने को मिल रहा है। रावण के पुतले बनाने के लिए खासकर बांस, कागज की गद्दी, सुतली जैसे सामान का इस्तेमाल होता है, लेकिन बांस से लेकर सभी सामान की दुगुनी से तिगुनी रेट हो चुकी है, जिसके कारण महंगाई की वजह से रावण परिवार के पुतलों की डिमांड घट गई है। 2 साल से कोरोना की वजह से हमको क्या घर पे ही बैठे रहे, कोई काम धंधे भी नहीं मिले बराबर, और इस बार मिले हैं तो इस बार महंगाई बहुत हो गई है। महंगाई होने के कारण हमारे भी थोड़ा घटाई हो रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में देवप्रयाग से 35 किलोमीटर दूर स्थित मां चंद्र बदनी मंदिर माता के 52 शक्तिपीठों में से एक है। मां भगवती का ये मंदिर श्रीनगर टिहरी मोटर मार्ग पर है। मान्यता है कि माता सती का कटी भाग यहाँ स्थित चंद्रकूट पर्वत पर गिरने से यहाँ सिद्धपीठ की स्थापना हुई, इसलिए यहाँ का नाम चंद्र बदनी पड़ा। यहाँ माता की मूर्ति के दर्शन कोई नहीं कर सकता है। पुजारी भी आंखों पर पट्टी बांधकर मां चंद्र बदनी को स्नान कराते हैं। आदि शंकराचार्य ने यहाँ शक्तिपीठ की स्थापना की। मंदिर में देवी माँ की श्री यंत्र है। मंदिर के गर्भगृह पर एक शिला पर उत्कीर्ण इस श्री यंत्र के ऊपर चांदी का बड़ा छत्र है।
इस सिद्धपीठ में आने वाले श्रद्धालुओं को मां कभी खाली हाथ नहीं जाने देती। स्कंद पुराण, देवी भागवत और महाभारत में इस सिद्धपीठ का वर्णन है। प्राचीन ग्रंथों में यहाँ का उल्लेख भुवनेश्वरी सिद्धपीठ नाम से है। भक्त यहाँ सिर्फ श्रीयंत्र के ही दर्शन करते हैं। शक्तिपीठ के गर्भगृह में काले पत्थर के श्रीयंत्र के दर्शन करने और पूजा में प्रयुक्त शंख का पानी पीने का बड़ा महत्व माना जाता है। नवरात्र पर मां विंध्यवासिनी के दरबार में उनकी संतानों का भारी हुजूम उमड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शक्ति आराधना का प्रमुख स्थल है। इस जिले में मां विंध्यवासिनी देवी का एक प्राचीन मंदिर है। विंध्य पर्वत पर स्थित इस मंदिर का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। ऐसी मान्यता है यहाँ मां विंध्यवासिनी जागृत स्वरूप में विराजती हैं। वहीं ये शक्तिपीठ भारत के अन्य 51 शक्तिपीठों में शामिल है, लेकिन ये उनसे बिल्कुल अलग है। सिर्फ यहीं पर आदिशक्ति के पूर्ण स्वरूप की पूजा होती है। मान्यता है कि विंध्यवासिनी देवी के आशीर्वाद से ही इस सृष्टि का विस्तार हुआ। मार्कंडेय और चलिए अब आपको दिखाते हैं 15। नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। अगले 20 मिनट में हम आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। बिहार के नवादा में दाह संस्कार के दौरान अजब गजब घटना हुई जो आपको हैरान कर देगी। ये तस्वीर नवादा की है, जहां धनार्जी नदी में अचानक आई बाढ़ में 10 लोग बह गए। हालांकि स्थानीय तैराकों ने रेस्क्यू कर सभी को बचा लिया और सभी सुरक्षित हैं।
बताया जा रहा है कि चित्रकोली गांव से लोग शव जलाने पहुंचे थे। 80 साल के अर्जुन सिंह का शव डीजे के साथ नदी किनारे लाया गया। शव को चिता पर रखा ही गया था कि तभी नदी में अचानक बाढ़ आ गई। लोगों ने डीजे वाली गाड़ी पर चढ़कर बचने की कोशिश की, लेकिन धार इतनी तेज थी कि संभलना मुश्किल था। काफी कोशिश करने के बावजूद 10 लोग नदी की तेज धार में बहने लगे। राहत की बात ये रही कि नदी किनारे मौजूद तैराकों ने सभी को बचा लिया, लेकिन शव और डीजे वाली गाड़ी धार में बहती चली गई। अचानक आई बाढ़ से मौके पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन स्थानीय तैराकों ने डूब रहे लोगों को पानी में कूदकर बचा लिया। फिलहाल सभी लोग सुरक्षित हैं। वहीं अंधेरा हो जाने से बुजुर्ग के शव को नहीं खोजा जा सका। सिर पर स्कूल का बैग और गले तक नदी का पानी। कुछ इस तरह से नौनिहाल अपने गांव से स्कूल जाते हैं। तस्वीरें झांसी मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर बंगरा ब्लॉक की है। राजगिरी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले नौनिहालों के लिए पढ़ लिख कर भविष्य बनाने का सपना जान जोखिम में डालना ही तो है। गांव से इस विद्यालय की दूरी 3 किलोमीटर है। इस दौरान गांव और विद्यालय के बीच में एक छोटी नदी पड़ती है, जिसे पार करने के लिए ना तो कोई पुल है, न ही विद्यालय तक पहुंचने के लिए कोई दूसरा रास्ता। ऐसे में विद्यालय के लिए बच्चों को नदी में जाकर गर्दन तक पानी के बीच से होते हुए स्कूल पहुंचना पड़ता है। नदी को पार करने के बाद बच्चे पूरी तरह से भीग जाते हैं। इसके बाद विद्यालय आने से पहले 1 घंटे तक धूप में खड़े रहकर कपड़े भी सुखाने पड़ते हैं। आप भी सुनिए स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के जुबानी कितनी है परेशानी। हम लोग स्कूल से घर पर जा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत पानी भरा है, तो रोज हम लोगों को ऐसा ही निकलने पड़ता है। रोड निकलना पड़ता है बेटा, दूसरी रास्ता नहीं है। नहीं। आप अपनी धुन में कहीं जा रहे हो या फिर किसी काम में लगे हो और अचानक आपके सामने कोई विशाल अजगर दिख जाए तो आपका क्या हाल होगा? जाहिर है एक बार की पसीने छूट जाएंगे और डर के मारे पांव कांपने लगेंगे। जी हाँ, सांपों में अजगर की प्रजाति सबसे खतरनाक होती है। अजगर अपने शिकार को जिंदा निगल जाता है। कई बार ये भारी भरकम जानवरों जैसे गाय, हिरण को भी कच्चा निगल जाता है। इसके अलावा ये अपने शिकार के शरीर पर लिपटकर उनकी जान ले सकता है। दरअसल ये अपने शिकार के शरीर पर लिपटकर उनकी हड्डियों और पसलियों को तोड़ देता है, जिससे शिकार की कसम साकर जान चली जाती है। तभी अजगर को सामने देखकर बड़े बड़े सूरमाओं की हालत खराब हो जाती है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक अजगर का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में अजगर एक खेत में खरगोश का शिकार करता नजर आ रहा है। तस्वीरें महाराष्ट्र के नागपुर के रानटेर तहसील की हैं। लोगों ने रेस्क्यू करने वालों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद अजगर का रेस्क्यू हो सका। डूंगरपुर का बासड़ समाज बांस की कारीगरी को लेकर देश भर में प्रसिद्ध है। यही वजह है कि दशहरे के दिन इनके हाथों से बने रावण परिवार के पुतले की राजस्थान में ही नहीं बल्कि गुजरात और एमपी तक डिमांड रहती है। समाज के 100 से ज्यादा परिवार पुतले बनाने के काम में जुटे हैं, तो दशहरे पर 50 से ज्यादा पुतले बनाकर 20 से 30 लाख की कमाई करते हैं। लेकिन कोरोना के 2 साल बाद इस बार रावण परिवार के पुतलों पर महंगाई का असर देखने को मिल रहा है। रावण के पुतले बनाने के लिए खासकर बांस, कागज की गद्दी, सुतली जैसे सामान का इस्तेमाल होता है, लेकिन बांस से लेकर सभी सामान की दुगुनी से तिगुनी रेट हो चुकी है, जिसके कारण महंगाई की वजह से रावण परिवार के पुतलों की डिमांड घट गई है। 2 साल से कोरोना की वजह से हमको क्या घर पे ही बैठे रहे, कोई काम धंधे भी नहीं मिले बराबर, और इस बार मिले हैं तो इस बार महंगाई बहुत हो गई है। महंगाई होने के कारण हमारे भी थोड़ा घाटा ही हो रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में देवप्रयाग से 35 किलोमीटर दूर स्थित मां चंद्रबदनी मंदिर माता के 52 शक्तिपीठों में से एक है। मां भगवती का ये मंदिर श्रीनगर टिहरी मोटर मार्ग पर है। मान्यता है कि माता सती का कटी भाग यहाँ स्थित चंद्रकूट पर्वत पर गिरने से यहाँ सिद्धपीठ की स्थापना हुई, इसलिए यहाँ का नाम चंद्रबदनी पड़ा। यहाँ माता की मूर्ति के दर्शन कोई नहीं कर सकता है। पुजारी भी आंखों पर पट्टी बांधकर मां चंद्रबदनी को स्नान कराते हैं। आदि शंकराचार्य ने यहाँ शक्तिपीठ की स्थापना की। मंदिर में देवी माँ की श्री यंत्र है। मंदिर के गर्भगृह पर एक शिला पर उत्कीर्ण इस श्री यंत्र के ऊपर चांदी का बड़ा छत्र है। इस सिद्धपीठ में आने वाले श्रद्धालुओं को माँ कभी खाली हाथ नहीं जाने देती। स्कंद पुराण, देवी भागवत और महाभारत में इस सिद्धपीठ का वर्णन है। प्राचीन ग्रंथों में यहाँ का उल्लेख भुवनेश्वरी सिद्धपीठ नाम से है। भक्त यहाँ सिर्फ श्री यंत्र के ही दर्शन करते हैं। शक्तिपीठ के गर्भगृह में काले पत्थर के श्री यंत्र के दर्शन करने और पूजा में प्रयुक्त शंख का पानी पीने का बड़ा महत्व माना जाता है।
नवरात्र पर मां विंध्यवासिनी के दरबार में उनकी संतानों का भारी हुजूम उमड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शक्ति आराधना का प्रमुख स्थल है। इस जिले में मां विंध्यवासिनी देवी का एक प्राचीन मंदिर है। विंध्य पर्वत पर स्थित इस मंदिर का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। ऐसी मान्यता है यहाँ मां विंध्यवासिनी जागृत स्वरूप में विराजती हैं। वहीं ये शक्तिपीठ भारत के अन्य 51 शक्तिपीठों में शामिल है, लेकिन ये उनसे बिल्कुल अलग है। सिर्फ यहीं पर आदिशक्ति के पूर्ण स्वरूप की पूजा होती है। मान्यता है कि विंध्यवासिनी देवी के आशीर्वाद से ही सृष्टि का विस्तार हुआ। मार्कंडेय पुराण के अनुसार विंध्यवासिनी देवी ने ही महिषासुर नाम के राक्षस का वध किया था। इसी वजह से आज भी शक्तिपीठ के रूप में ये मंदिर आस्था का एक बड़ा केंद्र है। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ आके शांति और सुकून का अनुभव हो रहा है। हम लोग 2011 में आए थे और तब से और अब आज की व्यवस्था में बहुत अंतर है। मेरी जो है रुचि इसी में रही है। विंध्यवासिनी मैया के दरबार में मैं सबसे पहले 77 में आया था और तब से कुछ अंतराल के बाद मैं हमेशा आता ही रहता हूँ। माँ की बहुत कृपा है, सबके ऊपर कृपा रहे। माँ की ये वो आंखें हैं जिनकी कृपा दृष्टि भक्तों की रगों में नई चेतना का संचार कर जाती है, उनके अंतस का अंधकार मिटा देती है, उन्हें विश्वास की संजीवनी से सजीव कर जाती है। तस्वीरें पश्चिम बंगाल की हैं। जमाना बड़ा आतुरता से माँ की बाट जो रहा है। हर तरफ दुर्गोत्सव का उल्लास दिखाई पड़ता है। कोलकाता में इस बार दम तरुण दल ने अपने दल का 45 साल का सफर पूरे होने पर सिटी ऑफ जॉय कलकत्ता पूजा पंडाल बनाया है। इस पंडाल में पुराने कलकत्ता से आज के कोलकाता में शहर के परिवर्तन को दिखाया गया। हम लोग का थीम इस साल सिटी ऑफ जॉय है। जैसे आप बोल रहे हैं कि कोलकाता को पूजा को इस बार यूनेस्को हेरिटेज मिला है, उसीलिए हम लोगों ने यहाँ कोलकाता को बनाया है। पुराना नया कोलकाता बन रहा है, उसी को पूरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग के पूजा में यूनेस्को का टीम भी आया था, वो लोग भी देखे, वो लोग समझे कि पहले कोलकाता कैसा था, अभी कैसा बन रहा है, कैसा बन सकता है। हम लोग इसी तरह कोलकाता को बनाया है। देवभूमि उत्तराखंड देवताओं के कई रहस्यों से सराबोर है। इन्हीं चमत्कारों और देव रहस्यों के बीच देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ की चोटियों से घिरा सरस्वती नदी के किनारे स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री कालीमठ मंदिर स्थित है। ये मंदिर समुद्र तल से 1463 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कालीमठ मंदिर रुद्रप्रयाग जिले के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। इस मंदिर को भारत के प्रमुख सिद्ध शक्ति पीठों में से एक पीठ माना जाता है। स्कंद पुराण में मां काली के इस मंदिर का वर्णन है। कालीमठ मंदिर से 8 किलोमीटर की खड़ी ऊंचाई पर स्थित दिव्य चट्टान है, जिसको काली शिला के रूप में माना जाता है, जहां पर महाकाली माता के पैरों के निशान मौजूद हैं। काली शिला के बारे में ये कहते हैं कि मां दुर्गा ने शुंभ निशुंभ और रक्तबीज दानव का वध करने के लिए काली शिला में 12 वर्ष की बालिका के रूप में प्रकट हुई थी। काली शिला में देवी देवताओं के 64 यंत्र हैं। मां दुर्गा को इन्हीं 64 यंत्रों से शक्ति मिली थी। पर्दे के पीछे वो माँ विराजमान है जिसके पास हर सवाल का जवाब है, हर मुश्किल का हल है। वैसे तो नवरात्र के दिनों में शक्तिपीठों पर अपनी अपनी परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना होती है, लेकिन राजसमंद जिले में एक ऐसा अनूठा मंदिर है जिसमें नवरात्र के 9 दिनों तक माता जी को पर्दे में ही रखा जाता है। कुवारिया कस्बे में कालिका माता मंदिर पर शारदीय नवरात्र के दौरान माता जी 9 दिनों तक पर्दे में विराजमान रहती हैं। मंदिर के गर्भ के आगे लाल रंग का पर्दा लगा रहता है। केवल मंदिर के भोपाजी ही सुबह शाम आरती के लिए अंदर प्रवेश करते हैं, जबकि दर्शनार्थियों को बाहर से ही मां के दर्शन करने होते हैं। मंदिर से जुड़े लोग और भक्तगण 9 दिनों तक मंदिर परिसर में ही दिन रात रुककर मां की सेवा करते हैं। कालका माता मंदिर की स्थापना को लेकर भी अलग अलग मान्यताएं हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि करीब 350 साल पहले चित्तौड़गढ़ से एक बालिका बैलगाड़ी में सवार होकर कुवारिया के तकिया चौक पर आई थी। इसके बाद बालिका को किसी ने नहीं देखा। मान्यता है कि यहाँ आकर वो गायब हो गई। इसके बाद कस्बे वासियों ने माता जी के स्वरूप की जानकारी होने पर कालिका माता का मंदिर बनवाया। नवरात्र में माता के दर्शन के लिए उनकी एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। कहा जाता है कि माता अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूरा करती हैं। विश्व हृदय दिवस पर उत्तर प्रदेश विधान भवन को लाल रंग से सजाया गया। हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये एक अवसर होता है जब आप अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में कुछ देर ठहरें और सोचें कि कैसे आप अपने दिल का ख्याल रख सकते हैं और कैसे दिल का मानवता, प्रकृति और खुद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात इसलिए क्योंकि हृदय रोगियों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है।
डॉक्टरों के अनुसार कई बार दिल से संबंधित समस्या होने पर लोग उसे तब तक नजरअंदाज करते हैं जब तक वो गंभीर न हो जाए, इसलिए दिल की हिफाजत करना बहुत जरूरी है। आपको बताते चलें कि हर साल करीब 2 करोड़ लोगों की मौत दिल के रोगों की वजह से हो रही है। इसे अब लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारी माना जाता है, जिसे अपनी लाइफस्टाइल को सुधार कर बचाया जा सकता है। आदमी को हमेशा हेल्थी होना चाहिए, साइकिल चलानी चाहिए। जो हमारा रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल हमारा जब तक चलता रहेगा तब तक आदमी की जुनून, एक विश्वास, एक परंपरा होती है, जिससे हम अपने कार्यों के साथ साथ अपने शरीर को भी स्वस्थ रख सकते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में मां आदिशक्ति की साधना आराधना का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवरात्र में गरबा डांडिया की धूम मची हुई है। बड़ी संख्या में गरबा पंडाल में लोग पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में जिला मुख्यालय के अलग अलग क्षेत्रों में युवा विभिन्न समितियां बनाकर गरबा डांडिया का आयोजन कर रहे हैं। कोरोना के 2 साल बाद हो रहे गरबा और डांडिया कार्यक्रमों में लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। गरबा में भाग लेने के लिए लड़कियां और महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंच रही हैं। जिला मुख्यालय के गांधीनगर क्षेत्र में जय अम्बे डांडिया राज समिति की ओर से गरबा का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों ने भाग लिया। महिला और बाल वर्ग के लिए आयोजन समिति ने फैंसी ड्रेस कंपटीशन का आयोजन किया और विजेताओं को पारितोषिक वितरित किए गए। सादुलपुर में रामलीला मंचन के दौरान अश्लील डांस कराया जा रहा है। भीड़ भी तमाशबीन बनी हुई है। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में गहरी नाराजगी है। मिली जानकारी के मुताबिक सादुलपुर में अलग अलग जगह रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में ये वीडियो कौन सी रामलीला का है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। सादुलपुर में कई जगह रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। आरोप है कि रामलीला के बाद देर रात वहां फिल्मी गानों पर अश्लील नृत्य कराया जा रहा है। किसी ने इसका वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दिया, जो देखते ही देखते अब वायरल होने लगा है। मामला संज्ञान में आने पर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। उन्होंने तुरंत इसे बंद कराने की मांग की है। आरोप है कि इस प्रकार के नृत्य के चलते महिलाएं और बुजुर्ग रामलीला देखने से कतरा रहे हैं। वहीं लोगों का कहना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की लीला में